आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज की वीडियो का जो टॉपिक है आपने टाइटल में देख ही लिया होगा और मैं समझती हूँ आप सभी इसे ज़रूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होता है, चाहे वो हमारा अपना स्पाउस ही क्यों ना हो या हमारा कोई करीबी फैमिली मेम्बर या ऑफिस का कलीग या सीनियर या फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई पर्सन जिससे मिलने के बाद हमें लगता हो कि उफ, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और एक कंट्रोलिंग पर्सन का जो जनरल परसेप्शन है कि ऐसे लोग ज़्यादातर बहुत ही दबंग टाइप के होते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बहुत रौबदार होते हैं और दूसरों पे अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। और ऐसा होता भी है, कई लोग ऐसे होते हैं, मगर हर ऊंची आवाज़ में बात करने वाला इंसान कंट्रोलिंग हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार साइकोलॉजी के अनुसार कई बार ऐसे लोग जो शांत होते हैं पर चुपचाप आपको इमोशंस के थ्रू आपको गिल्टी फील करा के आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ऐसे कंट्रोलिंग लोगों को हम जल्दी पहचान नहीं पाते, हमें पहचानने में वक्त लगता है। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं, देखते हैं वो सटल साइंस, वो सूक्ष्म संकेत जिसके थ्रू आप ऐसे शांत कंट्रोलिंग लोगों को आसानी से पहचान सकें। Hello everyone, my name is Deepti Shekhar and I am a clinical hypnotherapist, a regression therapist and a family constellation therapist, and I specialize in inner child therapy work, past life therapy work. Over the years, I have guided my clients to explore the power of their own subconscious mind by healing their unresolved emotions and finding balance in their careers, finances, relationships and inner world. My mission is to help individuals move from pain and confusion to clarity, healing, and empowerment. I do online sessions that may take 1.5 to 2 hours time, and these sessions are very private and confidential and one-on-one. Apart from being a therapist, I'm a wife, a mother, a pet parent, and a Kathak dancer as well. आज की वीडियो में बात हो रही है ऐसे लोगों की जो बहुत ही कंट्रोलिंग होते हैं, पर ऊपर ऊपर अपने हाव भाव से वो कंट्रोलिंग नॉर्मली दिखते नहीं हैं, पर बहुत ही शातिर तरीके से चुपचाप आपके इमोशंस के थ्रू आपको गिल्टी फील कराकर आपको कंट्रोल करते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं, आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपनी मर्ज़ी आप पर चलाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए। तो सबसे पहला साइन जिससे आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हो वो ये कि आप देखोगे कि ऐसे लोग आपसे हमेशा नाराज़ रहते हैं, आपकी हर बात पे नाराज़ रहते हैं, आपकी हर एक्टिविटी से नाराज़ रहते हैं। आप कुछ भी कर लो, आप कभी इन्हें खुश कर ही नहीं सकते। और धीरे धीरे इनको खुश करने के लिए या इनकी नाराज़गी से बचने के लिए आप खुद को बदलने लगते हो। आप हर वक्त इनकी खुशामद में लगे रहते हो और आपकी पूरी कोशिश होती है कि मैं इनकी हर बात मान लूँ, चाहे जैसे भी हो मैं इन्हें नाराज़ ना करूँ। आप बोलने के पहले सोचते हो क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, किस हद तक बात करूँ। आप सही शब्दों को चूज़ करके बात करते हो। कहने का मतलब है कि आप अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं रहते, आप थोड़े डरे सहमे से होते हो इनके सामने और आप बहुत केयरफुल होते हो बात करने वक्त। आपकी पूरी कोशिश होती है कि कहीं भी किसी भी तरह से मैं इनको नाराज़ ना करूं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये नाराज़ हो गए, इनका मूड ख़राब हो गया तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा या तो पूरे ऑफिस का या घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। और हर ऐसे में आप हर वक्त इस पर्सन के मूड को, इनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते रहते हो कि मूड इनका अच्छा है या नहीं है। अभी लग रहा है ये बहुत अच्छे मूड में, चलो अभी मैं इनसे बात कर लेती हूँ, शायद नाराज़ नहीं होंगे, राइट। तो इस पर्सन का बिहेवियर बिल्कुल माई वे और हाईवे वाला एटीट्यूड होता है कि तुम्हें हर हाल में मेरी मर्ज़ी, मेरे हिसाब से चलना है, वरना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। और कई बार ऐसे लोग आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन बस बात करना ही बंद कर देते हैं आपके साथ।
चुप, बिल्कुल नाराज़ हो गए, बातचीत बंद। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और ये चाहते हैं कि आप इनको पूरा अटेंशन दो, इनको पूरा इम्पोर्टेंस दिया जाए, आप इनके पीछे-पीछे भागो, इनको मनाओ, 10 दफ़ा इनको सॉरी बोलो, इनके पैरों पे गिर जाओ, ताकि तंग आकर अंत में आप वही करो जो ये आपसे चाहते हैं। तो बेसिकली साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रोल, राइट? ये एक तरीका होता है आपको इमोशनली कंट्रोल करने का। और कई सारे लोग तो प्यार भी शर्तों पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक क्लाइंट है, एक लेडी यूएई में रहती हैं और उनको बहुत शौक हुआ कि मैं ड्राइविंग सीखूं। अब यहाँ ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग क्लासेस करने पड़ते हैं, उसका काफ़ी हेवी पेमेंट होता है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो हस्बैंड नहीं चाहते थे कि ड्राइविंग सीखें, इतने पैसे लग जाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा। तो बट वो डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहे थे, तो वो आनाकानी कर रहे थे। बट जब इन्होंने बहुत बार पूछा तो तंग आकर उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी जो मर्ज़ी आए वो कर लो। इस बात पे इस लेडी ने, इनके पास कुछ पैसे पड़े थे सेविंग्स, तो उन्होंने अपने पैसे लगा के ड्राइविंग क्लासेस जॉइन कर ली। इस बात से इनके हस्बैंड इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और एक दिन गुस्से में उन्होंने अपनी सूटकेस पैक की, अपने कपड़े डाले और घर से निकल गए। और उन्होंने अपने वाइफ़ को बोला कि मैं घर से जा रहा हूँ, मैं 2 दिन मैं होटल में रहने जा रहा हूँ और जब तुम्हें इस बात की समझ हो जाए कि ड्राइविंग क्लासेस जॉइन करके तुमने गलती कर दी, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, अपनी मर्ज़ी से तुमने क्लासेस जॉइन कर लिए, जब तुम इस बात को लेकर सॉरी फ़ील करो, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और जब तुम इस बात को तैयार हो जाओ कि आगे से तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी फ़ैसला नहीं करोगी, मेरी हर बात मानोगी, तभी मैं घर वापस आऊँगा। और वो होटल चले गए और काफ़ी दिन तक वो होटल में पड़े रहे। अल्टीमेटली इनकी वाइफ़ को फ़ोन करके सॉरी बोल के शर्तों को मानकर उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे और वो खुद भी बहुत परेशान हो गई थी। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको शर्तों पे क्या प्यार करते हैं और इस तरह से इमोशनली ज़बरदस्त तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग जो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ख़ासकर इस तरह के हस्बैंड्स या मदर्स जो अपनी वाइफ़ को या बच्चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं और वो दिखाते हैं कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारा कितना ख़्याल है, कितना कंसर्न दिखाते हैं वो। पर और इस प्यार और कंसर्न के दिखावे में वो आपकी लाइफ़ को माइक्रो मैनेज करते हैं। तुम कहाँ हो? तुम किसके साथ बैठी हो? मैंने कितना मैसेज किया तुम्हें, तुमने जवाब तक नहीं दिया, मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने फ़ोन तक नहीं उठाया, तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकती हो? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। या फिर ऐसी मदर्स जो अपने बच्चों के लाइफ़ को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करती हैं। हालाँकि बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, मगर फिर भी उनकी ज़िंदगी के हर मोमेंट में वो घुसी होती हैं, उनके लाइफ़ के हर एक मोमेंट को वो अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही होती हैं। अ, अच्छा तुम वैकेशन पे जा रहे हो, तो फ्लाइट की टिकट्स बुक करने की क्या ज़रूरत थी? ट्रेन से भी जा सकते थे। इतने लंबे वैकेशन की क्या ज़रूरत थी? क्या 5 दिन, हफ़्ता दिन काफ़ी नहीं था? या अ, तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? या मुझे तो यही मकान अच्छा लग रहा है, तुम इसी को ले लो। सो आई रिमेंबर अ क्लाइंट जिसकी मदर इन लॉ इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग थी कि हर दफ़ा उनके साथ शॉपिंग में वो साथ में जाती थी और एक बार की बात है जब उस लेडी को एक फुट मैट लेना था और उनकी मदर इन लॉ ने को एक रेड कलर का फुट मैट पसंद आ गया और वो बोलने लगी कि बस यही ले लो, मुझे यही बहुत पसंद आ रहा है, तुम बस यही ले लो। मगर उस लेडी को वो पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने दूसरा कोई ग्रीन कलर का फुट मैट ले लिया। इस बात से उनकी मदर इन लॉ इतनी नाराज़ रहीं, 2 दिन मुँह फुलाकर बैठी रहीं। यही बोलती रहीं कि ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं, इसे तो मेरी मर्ज़ी का ख़्याल ही नहीं है, तुम तो हर काम अपनी ही मर्ज़ी से करो। आई मीन एक छोटे से फुट मैट के लिए इतनी नाराज़गी और इतना उल्टा-सीधा बोलना। सो ये प्यार और कंसर्न नहीं है, दिस इज़ कंट्रोल। दिस इज़ लाइक सेइंग कि तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से कैसे जी सकते हो। मैं चाहती हूँ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जियो। और ऐसे लोगों में बाउंड्रीज़
का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। वे आपकी बाउंड्रीज़ को लगातार वायलेट कर रहे होते हैं। उनको इस बात की समझ ही नहीं होती कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपके अपने डिसीजंस हो सकते हैं, आपके अपने चॉइसेस हो सकते हैं। आप अब बड़े हो गए तो आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियोगे। वो आपकी लाइफ़ के हर चीज़ में, हर डिसीजन में, हर वक़्त आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और आपके किसी भी फ़ैसले का, आपके डिसीजंस का ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, राइट? तो जो कंट्रोलिंग लोग होते हैं वो आपके बाउंड्रीज़ को बहुत वायलेट करते हैं और ऐसे लोगों के साथ बैठकर अगर आप बात करोगे, तो बहुत जल्दी ही आप बहुत ड्रेन्ड या एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करने लगोगे क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आप बहुत ही सहज या नॉर्मल तरीके से तो बात नहीं कर पाते। हर वक़्त आप डरे होते हो कि पता नहीं किस बात का बुरा लग जाएगा, किस बात से नाराज़ हो जाएँगे, तो आप सोच समझ के बात करते हो। आप हर वक़्त एक अलर्ट मोड में बात करते हो, अटेंटिव होकर बात करते हो और इस वजह से आप बहुत जल्दी टायर्ड और एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करने लगते हो और ऐसे लोग बहुत जल्दी आपको ड्रेन कर देते हैं। और ऐसे लोगों के सामने धीरे-धीरे ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करने लगते हो। हर बात पे आपको लगता है कि मैं गलत तो नहीं बोल रही? मुझे शायद ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कॉल किया, उन्होंने बहुत देर से फ़ोन उठाया। ओह हो! आई एम सो सॉरी। अ, मैंने गलत टाइम पे तो नहीं फ़ोन कर दिया? या क्या मैं पैसों के बारे में बोलूँ? नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे? क्या ये सही टाइम है बोलने का? मुझे कपड़े लेने थे मगर शायद मैं भी कुछ महीने और चला सकती हूँ, कपड़े तो ठीक ही हैं, राइट? तो आप अपनी छोटी-बड़ी हर ज़रूरत के लिए बोलते हुए डरते हो, आपको अपनी हर छोटी-बड़ी बात पे डाउट होता है। मैं अभी बोलूँ या नहीं बोलूँ? क्या ये सही वक़्त है? बाद में बोलूँ? तो आप सामने वाले का मूड देखकर, गेस करके, उसके मूड के हिसाब से आप बात करते हो, राइट? और आप ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी बोलते हो। अपनी गलती पे तो बोलते हो, जो आपकी गलती नहीं है, उस पे भी आप लगातार सॉरी बोल रहे होते हो। तो ऐसा कंट्रोलिंग पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, तो चांसेस है कि वक़्त के साथ आपकी हँसी-खुशी, आपका चैन सब धीरे-धीरे आपसे छिनने लगा है। अब आप पहले की तरह खुलकर हँसते नहीं, खुलकर बातें नहीं करते, खिलखिलाते नहीं। अब आप सहम कर रहते हो, सोच समझ कर बातें करते हो, खुशामद करते हुए जीते हो। हर वक़्त डरे रहते हो कि ये इंसान नाराज़ ना हो जाए मुझसे। आपकी धीरे-धीरे आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आने लगा है। आप बहुत सेल्फ डाउट करने लगे हो, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आने लगी है, राइट? तो कंट्रोल हमेशा चिल्लाकर नहीं आता, कई बार चुपके से बहुत मीठे तरीके से आता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आप बहुत डरे सहमे रहते हो, आप हर वक़्त गिल्टी फ़ील करते हो या आप थका हुआ महसूस करते हो, आप बहुत सीमित महसूस करते हो, तो ये डेफ़िनिटली प्यार नहीं है, ये कंट्रोल है। और आप एक ऐसे रिश्ते के हकदार हो, जहाँ आप सेफ़ फ़ील कर सको, जहाँ आप खुलकर अपने सहज तरीके से बात कर सको, जहाँ आपके चॉइसेस की रिस्पेक्ट हो और जहाँ आपके सपनों को उड़ान मिल सके, ताकि आप खुलकर जी सको, राइट? तो ऐसे कंट्रोलिंग इंसान के साथ कैसे डील किया जाए, अब इस विषय पे तो मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। बट तब तक आप मुझे ये बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? So till next video, take good care of yourselves. Bye bye. Namaskar.